वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 5 नवंबर, जगह का नाम मंडी, दरबार दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे ये जो मंडी में जो गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा। वाहेगुरु, जस्ट रौनक देखो, निशान साहिब के दरबार के। सबसे सही चीज ये है, जितने भी गुरुद्वारे हैं सब 24 घंटा लंगर सेवा है, 24 घंटा। सबसे प्लस पॉइंट ये भी है, गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चे पढ़े, वेल एजुकेटेड। ये जगह का इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। यहां पे दशमेश पिता ने 6 महीना 18 दिन दरबार में ही निकाले, और वो नदी के किनारे वो जो बना है निशान साहिब, जहां मैं लेके जाऊंगा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। रौनक देखो दरबार का, सूरज उधर से निकल रहा है, चिड़िया आसमान में घूम रहा है, तो इधर चांद भी है। वाहेगुरु। आप जिस स्थान ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਸੁਕੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 8 ਤਾਰੀ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਹੈ 4 ਤਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾइन किया हुआ है जी। और ये इनका एक मेरे को बताओ, ये दरबार ये दरबार साहब, पहले दरबार साहब ने जी 1982 में दरबार साहब का जो फोटो है। हाँ जी, वाहेगुरु। ये उसके दर्शन, वाहेगुरु वाहेगुरु। पहला ये दरबार है, प्यारा सा एक दशमेश पिता का ये फोटो। वाहेगुरु। ये उन्हों दे सिग्नेचर ने और उन्हों दी मतलब की तस्वीर है, उनका साइन है। हाँ जी, वाहेगुरु। ये गुरु साहब जी का साइन है जी, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का साइन। वाहेगुरु वाहेगुरु। और आ उन्हों का पलंग साहब है जी, जिस के उत्ते विश्राम करा करते थे जी।
ਆਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਤਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਇਹ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਹੈ 7 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ weight 18 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਈਫਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੂਦ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਸਿਲਣ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕੁਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दशमेश पिता का ये प्यारा सा एक फोटो। वाहिगुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में हमेशा थे, उनके साथ में एक बाज जो हमेशा साथ में थे उनका। इतना प्यारा सा एक हैंडमेड ड्राइंग कोलकाता में किसी ने तो बनाया ये प्यारा सा तस्वीर। वाहिगुरु वाहिगुरु। बनी हुई है देख लो। बनाई हुई है, किसी ने प्रेम पेटा लगी हुई है, हाथों से बनाया हुआ दशमेश पिता का जो प्यारा सा तस्वीर। वाहिगुरु पेंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दरबार के जस्ट पीछे हो या साइड में हो, एक वर्ड गुरु का लंगर। 550 साल से ना ये चीज, ये प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से शुरू किया था, आज सिर पे ताज लेके ना वो सेवा चालू है। और ये सेवा बंद नहीं हुआ है। लड़ना ना लड़ना एकदम सही तरीके से, और सेवा भी ना एकदम सही तरीके से 100 आउट ऑफ 100। 24 घंटा ये दरबार चालू है, 24 घंटा। यहाँ पे जितने भी नियर बाय जिनके पास पैसे ना हो, ये दरबार के भरोसे पे चलते, कुछ नहीं चाहिए। और ये दरबार के जो कमिटी है, नो डाउट मल्टी टैलेंटेड टीम वर्क है इनका। एक एक कमिटी को कल, पर्सनालिटी को कल में मिला, जो प्यार मेरे को मिला रात को, मैं सिर्फ ये सनराइज के लिए वेट कर रहा था। ये नज़ारे 5:30 का एकदम परफेक्ट। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। लुक एट द नेचर। अभी भी किचन चालू, एकदम सेवादार अंदर रहेंगे। चलो मैं किचन भी दिखाता हूँ। वाहिगुरु। फ्री डिस्पेंसरी, फ्री डिस्पेंसरी। लंगर हॉल, लंगर हॉल।
असली रौनक है लंगर, असली रौनक। द बेस्ट एवर गुरु गोविंद सिंह जी का जो ये प्यारा सा तस्वीर बैकग्राउंड में, हेमकुंड साहिब। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हम लोग जब गए थे वहां पे तो 10 जैकेट थे हमारे पास। दशमेश पिता को कोई चीज की जरूरत नहीं थी, उतना पावर थे। वाहिगुरु। हर एक राजाओं का, हर एक बादशाहों का, अच्छा, बादशाह जितने भी लोग थे उनमें बादशाह और पादशाह में फर्क मैं बताने जा रहा हूं। बादशाह जो है वो एक टाइम तक रहेंगे, एक टाइम तक उनका वैलिडिटी है, लेकिन पादशाह जब तक ये यूनिवर्स है, जब तक ये दुनिया है, तब तक वो पादशाह है, राजा है। वाहिगुरु। रौनक देखो, नूर देखो। वैसी ये जगह का भी एक इतिहास है। राजा सिद्ध सेन ने का पूरा एक टीम राजाओं का आए थे, दशमेश पिता के पास आए थे कि हमें खतरा है औरंगजेब से। तो एक वर्ड इन्होंने कहा था जो आप मेरे को बताओगे पूरा एकदम, जो मंडी को, जो मंडी जो राजा जैसे बची है तेरी हांडी, वैसे बचेगी तेरी मंडी। जो मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। जो भी मंडी को लूटेगा, जो भी का मतलब औरंगजेब ने अगर मंडी को लूटेगा, सोचा भी या कोई भी सोचा भी, तो आसमानी गोले छूटेंगे। और ट्रस्ट मी, वो दिन है और आज का दिन है, ये जगह पे कोई आया नहीं ना कोई आएगा, क्योंकि इनका स्पेशल ब्लेसिंग है ये जगह पे, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है इनका ये जगह पे। इतिहास ना, इतिहास एक दिन में नहीं बनता। जो इन्होंने किया है ना, हर जगह पे जाके, हर जगह पे जाके, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 6 महीने 18 दिन वो यहीं पे, फिर नदी के किनारे यहाँ पे खड़े रह के बात करने का हिम्मत नहीं है। वो ठंड में, वो टाइम पे पॉल्यूशन भी नहीं रहेगा, वो टाइम पे उन्होंने क्या नहीं किया। वाहिगुरु। लड़ना भी इनसे सीखा, सेवा करना भी इनसे सीखा। वाहिगुरु वाहिगुरु। छोटे साहिबजादे गुरु नानक देव जी, 10 गुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये एक टीम, क्या इनको नींद नहीं आता? इनको सोने का मन नहीं करता है? क्यों नहीं सोए मालूम है? घर पे अलार्म रख के 5:30 बजे, 5 बजे खुद से अलार्म रख के अपने आप को फिट करने निकलते हैं। ये जिनका कोई नहीं ना, उनको पेट के लिए ये सुबह उठते हैं, उनके पेट के लिए। और ट्रस्ट में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिटनेस की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिट है। कर रहे ना सेवा, गुरुओं का सेवा जो सीखा है, जो 550 साल से जो चल रहा है, इनके जाने के बाद इनके बच्चे करेंगे, इनको देख के जो यहाँ पे रहते वो भी करेंगे। सेवा है। वाहिगुरु वाहिगुरु। आज एक चीज सबसे सही मुझे भी मालूम पड़ा जब मैं अमृतसर आया। गुरु रामदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो पिता, गुरु गोबिंद सिंह जी का एक एज क्या रहेगा जब उन्होंने अपना पिता का सर हाथ में लिया? 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता का सर हाथ में लिया। वाहिगुरु। आप बोलो ये चीज जो बोला आपने मेरे को अभी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੰਜੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਲੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਤਨਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਜੋ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ 7 ਜਣੇ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उनके पिता का सर 7 साल में उनके हाथ में, 4 साहिबजादे उनके आंखों के सामने युद्ध में कौन सी उम्र में अपने बच्चों को रेडी किया, जाओ लड़ना है, कौम के लिए लड़ना है। और वो भी ये सिख कौम के लिए लड़ाई नहीं था, वो एक अदर कौम के लिए था। जो प्यार, जो लीडरशिप मुझे गुरु गोविंद सिंह जी में जो मिला है, वाहिगुरु। हर एक सेवादार में ना उतना ही जोश, लास्ट में जा पहुंचे सचखंड हजूर साहिब नांदेड़। वाहिगुरु वाहिगुरु। शहीदी ना, शहीदी आज से नहीं, कई साल पहले से इतने कुछ हुआ है। सिख हिस्ट्री का मतलब ये, आज तक किसी का भी इतिहास सही नहीं है। पकड़ लो, सरागढ़ी पकड़ लो, क्या था हिस्ट्री, क्या था, खतरनाक था ना, लड़ने का हिम्मत था ना। क्यों कृपाने निकाले सिखों ने, क्यों तलवारें हैं हाथ में साथ में, क्यों? लोगों की इज्जत, औरतों की इज्जत, रात हो या दिन। आज लोग बोलते ना ये 12 बज गया या ये हो गया ना, 12 बजे औरतों की इज्जत बची गई थी, जो आज भी ना, आज की दुनिया में भी बच नहीं रही है। क्या हो रहा है? गलत होते जा रहा है। लेकिन अगर एक सच्चा सिंह वहां पे रहेगा ना, निकालेगा और सीधा सर धड़ से अलग कर देगा, क्योंकि इज्जत, शहीदी दिखाता हूं मैं, आज से नहीं। देखो भाई तारू सिंह जी क्या किया, देखो क्या नहीं हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। उस समय उन्होंने वाहिगुरु। सिख बनाया, उनको धर्म तब्दील करने के लिए कहा गया, उन्हें धर्म तब्दील करने के लिए कहा गया। लेकिन सोचो, आंखें हैं, सर निकाल दिया हाथ से, बाल निकाल दिया हाथ से, बाल काटने को बोला, बाल नहीं कट रहे, और उन्होंने उनकी खोपड़ी उतार दी जला देने की। उनकी खोपड़ी है जो वो बालों के समेत ही उखाड़ दी। तब भी उन्होंने अपना जो सुखमनी साहब का पाठ कर रहे थे वो उन्होंने नहीं छोड़ा, और बोला कि मैं अपना मतलब कि जान से ज़्यादा मुझे सिक्खी प्यारी है। तभी उन्होंने अपनी शहीदी दे दी और अपने सिक्खी नहीं जाने दी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
इतना सब कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने अंदर बताया, बादशाह और बादशाह के बीच में फर्क यह है। पूरे बादशाह लोग, पूरे बादशाह, राजा सब आए किनके पास? मेरे दशमेश पिता के पास, गुरु गोबिंद सिंह जी के पास मदद मांगने, क्योंकि वो पातशाह है। पातशाह जब तक ये दुनिया है तब तक वो पातशाह है, बादशाह नहीं रहते। यहाँ के जो राजा थे सब एक टीम बना कर गए कि इनसे ताकतवर कोई नहीं है, इनके पास जाके हमने मदद मांगा ना तो औरंगजेब की औकात नहीं रहेगी ये जगह पे आने का, या कोई भी राजे का लूटने की औकात नहीं रहेगी, क्योंकि इनका चरण है, इनका चरण है। वाहिगुरु क्या नहीं है। एक चीज है ना, एक चीज, इन्होंने तलवार क्यों उठाया हाथ में? क्योंकि कौम के लिए, इज्जत के लिए तलवार लिया हाथ में। गुरु नानक देव जी के टाइम पे क्या, गुरु नानक देव जी एक ऐसे मेंटालिटी है उनका कि दुनिया में कोई हो नहीं सकता उनकी तरह। उन्होंने जो सोचा दुनिया के लिए, लंगर सेवा, वो उम्र में 20 रुपए दिए थे उनको, 20 रुपए वो उम्र में। आज 550 साल हो गए, लेकिन कोई भी आए, बीमारी आए, कोविड आए, आज कोविड नहीं होता ना तो मैं आज दरबार में भी नहीं होता। कोविड के कारण मेरे सब द्वार बंद थे, लेकिन मेरा रब का द्वार खुला था करके लिए आज यहाँ पे लंगर भी चखता हूँ। ताकत मेरे को लंगर से मिलता है, क्योंकि बनाते ना प्यार से, सेवादार बनाते भी तो है प्यार से। वाहिगुरु वाहिगुरु। मंडी एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस, वाहिगुरु। कोविड सेंटर कौन सा था? ऊपर ना? कोविड सेंटर नहीं, कोविड सेंटर कहाँ पे था? इधर बना रखा था ना, ये सभी कोविड सेंटर कर दिया था ना। सेवा, कई प्रकार के सेवा है, ये एक अलग स्पेशल सेवा है। कोविड का जो पेशेंट्स लोग थे ना, उनको रहने के लिए सुविधा। सोचो इस गांव में, मंडी में किसी को भी नहीं मना कर, किसी को भी मना नहीं किया है। ऐसा नहीं कि वो सिक ही रहना चाहिए तो ही हम इसको क्वारंटाइन करें ना। दरबार में कभी कोई धर्म ना पूछा है, ना कभी कोई पूछेगा। दरबार के बाहर ये जानवर तक महफूज है। देखो क्या मस्त आराम कर रहे, लेना उधर जरा। जैसे भाई साहब ने ये बोला, जैसे इन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी को भी नहीं मना, यहाँ पर हर एक चीज़ का मतलब है। जैसे आपने निशान साहिब के भाई साहब ने आपको दर्शन करवाए, निशान साहिब लगाने का मतलब क्या है? सभी लोग वहाँ पे माथा क्यों टेकते हैं? ये तो मतलब फिर वही बात होगी ना कि पत्थर को माथा टेकने वाली। निशान साहिब का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो आपने खंडा लगा देखा हुआ है, वो खंडा ताकत का प्रतीक है कि अगर किसी की भी कोई औरत, कोई बच्ची और कोई भी कमज़ोर जिसको रात को डर लगता है, वो उसके रहने के लिए जगह नहीं है, उसके पेट में खाना नहीं है, उससे डर है रात को, तो वो गुरुद्वारे में आए, सिख और जो कम्युनिटी है वो उसकी रक्षा करेगी। और वो जो ध्वज लहराता है उसके ऊपर जो आपने दर्शन करा है, वो ध्वज का मतलब है कि वो आवाज़ लगाता है कि आओ गुरु का लंगर तैयार है, आप सब शक के जाना और यहाँ पर अपनी रात गुजार के जाइए। यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी के साथ कीर्तन जो है उसे भगवान की बात सुनाई जाएगी, उस रब की बात सुनाई जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब सभी धर्मों के लिए साझे गुरु हैं। सिख धर्म उनकी सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिखों के गुरु हैं, वो सभी धर्मों के सबके साझे गुरु हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट्स जो भी है दरबार में, क्योंकि वो मुश्किल से 2-3 घंटा सोते रहेंगे, क्योंकि उनको आना पड़ता है 3 बजे हो या जो भी टाइम पे दरबार में आना है ना, वो टाइम पे वो खड़े। वैसे ही कुछ ये कमेटी का भी एक ऑफिस है जहाँ पे मैं रात को था, मुझे एक प्यार सी तस्वीर कमेटी के मेंबर्स ने दिया। दरबार को संभालने के लिए कमेटी का मेंबर का रोल बहुत ज़रूरी है। कमेटी का स्ट्रॉन्ग वर्क, कमेटी का लीडरशिप
बहुत मैटर करता है। ये दरबार का कमेटी नो डाउट अल्टीमेट। अब जो मैं जगह दिखाने जा रहा हूं वहां पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना ऐसे टाइम निकाला, वहां पे मेडिटेशन नदी के बाजू में बैठ के, वहीं पे निशान साहब है। देखो वो फोटो एक ऐतिहासिक फोटो है। भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी क्या कर रहे हैं? पट्टी लगा रहे जंग के टाइम पे, वो भी किसका? अपनों का नहीं, दुश्मनों का। एक सेवा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इधर देखें। वाहिगुरु वाहिगुरु। वो राम निशान साहेब। वाहिगुरु। वो रहा निशान साहेब। वाहिगुरु। अभी आपने जिस राइफल के दर्शन किए थे अंदर जी, वो राइफल एक सिख की तरफ से गुरु साहब को भेंटा की गई थी। वाहिगुरु। जब राजा सिद्धसैन गुरु गोबिंद सिंह जी को यहाँ पर लेकर आया रवाल सर से, तो वो अपने 3 बेटों को साथ लेकर और खुद कुछ सैनिकों को साथ लेकर वहाँ पे जाता है। जाके गुरु साहब से विनती करता है कि गुरु साहब कृपा कीजिए, आप मंडी में चरण डालिए। गुरु साहब ने उसकी विनती सुनकर, उसका प्रेम देखकर वहाँ पर वाणी की पंक्ति उच्चारण की, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। गुरु साहब ने सभी सिंहों को चलने का आदेश दिया। जब सभी सिंह चलने लगे, 500 घुड़सवार सिंह थे, 5 प्यारे साथ में थे, माता गुजर कौर जी साथ में थे, 4 साहबजादे साथ में थे। जब रणजीत नगारा बजा, तभी सभी राजा देखने लगे कि ये बादशाह कौन जा रहा है। तभी उन बादशाह राजा सिद्धसैन ने अपने बेटों के साथ वो पालकी को अपने कंधों पर रखा और यहाँ राजमहल, जिसके दर्शन आपको भाई साहब करवाएंगे, वहाँ कचहरी में गुरु साहब जी आए और वहाँ पर 2-3 दिन के लिए रुके। वो टहलते हुए इस जगह पर आए और इस जगह उनको पसंद आई और इस जगह पर वो 6 महीने 18 दिन का समा रहे। वाहिगुरु। जब गुरु साहब यहाँ से जाने का मन था उनका, जब जाने लगे, गुरु साहब उस जगह पर बैठे, वो राइफल जिसके आपने दर्शन किए हैं, उस राइफल का निशाना लगाने लगे थे। तभी एक मिट्टी का बर्तन, जिसे हांडी बोलते हैं, वो सिखों ने उसे इस दरिया में छोड़ा। जब दरिया में छोड़ा, वो काफ़ी दूर चली गई। गुरु साहब ने उसका निशाना लगाया। जब निशाना लगाया, वो ज़ोर से घूमने लगी। अब वो दिल की जानते हैं, राजा सिद्धसैन उनके पास खड़ा है और वो दिलांदियाँ जानने वाले साहिब बोल रहे हैं कि राजा, जैसे बची है तेरी हांडी, वैसे बचेगी तेरी मंडी। जो मंडी को लूटेंगे, आसमानी गोले छूटेंगे। भाव कि जो मंडी की तरफ इशारा भी करेगा, उसकी कुल नाश हो जाएगी। ये हुआ है। देखो, महाराजा रणजीत सिंह का जब टाइम था, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर ये मंडी पर हमला नहीं किया गया। अभी उसका बेटा शेर सिंह है, वो गद्दी पर बैठता है, और उसका बेटा कंवर नौनिहाल सिंह वो मंडी पर हमला करते हैं। मंडी पर हमला करके वो राजे सिद्धसैन के जो वंशज है उसे कैद कर लेते हैं, कैद करके ले जाते हैं। तभी उन्होंने, सिखों ने उनको ये वार्निंग दी कि आप इनको ले गए हो, गुरु साहब का वहाँ पर वर है, आप बच नहीं सकते। तभी उन्होंने ये उनकी बात सिखों की नहीं मानी और कुछ ही दिनों में वो दोनों बाप बेटे मर गए और वो बाद में सिखों ने उसके वंशज को छोड़ना पड़ा। ये गुरु साहब का वर है। तभी से आज तक मंडी पर ऐसी आशीष है, कोई मंडी की तरफ आँख भी नहीं उठा के देख सकता। ये गुरु साहब का ये मंडी को वर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब वहाँ पे लेके चलूँगा डायरेक्ट। वाहिगुरु वाहिगुरु। दरबार के टॉप से जो देखने मिला था, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ट्रू मेडिटेशन करते थे ना, वो रहा वो टॉप पे। निशान साहब ऊपर बैठते थे, वो जस्ट बाजू में नदी ब्यास। जो इतना ठंड 1701 में, ये सब चीज ऐतिहासिक होता है। और पत्थर जो ब्लेस्ड है ना,
ये 100 साल के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे क्या प्रोग्राम होता है आपने बोला था? यहाँ पर हर साल के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के और इस स्थान के ऊपर अखंड पाठ साहब रखा जाता है और अखंड पाठ तीसरे दिन भोग डलने के बाद बहुत बड़ा समागम होता है, जिसमें बहुत सारी संगतें हुमा के हाजिरी भरती हैं और यहाँ पर अपना जीवन सफल करती हैं और यहाँ पर उनके जीवन की विचार होती है। जो समा उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया उसकी विचार होती है और उसके अकॉर्डिंग गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच में से और गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए वो शब्द गायन किए जाते हैं जो उस समय उन्होंने यहाँ पर राजा सिद्ध सैन को वर दिया था। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जस्ट जाओ टॉप पे बैठ के मेडिटेशन करते, जहाँ पे वो निशान साहब है जस्ट सामने देखो दरबार का रौनक, जस्ट सामने आसमान में चांद अभी भी है। वाहिगुरु वाहिगुरु। क्या ये लोकेशन, ये नगरी जो महफूज है कंप्लीटली, हिमाचल प्रदेश का ये मंडी शहर इज ब्लेस्ड बाय दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, क्योंकि आदेश है रब का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्टार्ट किया वीडियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जहां जाता हूं मैं दरबार में मेरे को एक प्यार मिलता है, वो भी अपनों से। वाहिगुरु, ये कमेटी का प्यारा सा एक गिफ्ट, वो भी उनका तस्वीर के साथ जिन्होंने सेवा का शुरुआत 20 रुपए से किए, बाबे नानक जी और दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ये प्यारा सा गुरुद्वारा जो मंडी में है। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये कमेटी की तरफ से एकदम प्यारा सा दरबार का फोटो गिफ्ट में मेरे को। वाहिगुरु वाहिगुरु। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बोले